मैं गोपाल कुमार मदर इंडिया चैनल पर आप सभी भारतवासियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज साइंस से रिलेटेड कुछ कंटेंट लेकर आया हूं। प्लीज़ देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज का टॉपिक है तरंग, जिसे इंग्लिश में वेव बोलते हैं। इसकी परिभाषा को देखा जाए तो इसका परिभाषा बोलता है जब ऊर्जा का संचरण कंपन, दोलन या उतार चढ़ाव के रूप में होता है तो उसे तरंग कहते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ऊर्जा का संचरण कंपन, दोलन या उतार चढ़ाव के रूप में होता है तो उसे तरंग कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है या कोई चीज है जो ऐसे ऐसे कंपन कर रही है, ये देख रहे हैं, उतार चढ़ाव या कंपन के रूप में हो रही है। एक गति जो कर रही है कंपन के रूप में या उतार चढ़ाव के रूप में हो रही है। दोलन भी तो ऐसे ही गति करती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये सब क्या है? तरंग का उदाहरण है। तो दोस्तों, ये तरंग दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को मैकेनिकल वेव बोलते हैं, अयांत्रिक तरंग को नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। यांत्रिक तरंग का डिफिनेशन बोलता है जो किसी माध्यम में संचरित होती है। ऐसा तरंग जिसे संचरण होने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, जैसे ठोस की, द्रव की या गैस की। अर्थात ऐसा तरंग जिसे संचरण होने के लिए किसी माध्यम अर्थात ठोस, द्रव या गैस की जरूरत पड़े उसे यांत्रिक तरंग बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार ऐसा तरंग जो बिना किसी माध्यम के संचरित होती है उसे अयांत्रिक तरंग कहते हैं, अर्थात नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया है। एक है अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग कहता है जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के समांतर हो तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग बोलेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग का डिफिनीशन है कि जब तरंग की गति की जो दिशा होगी वह माध्यम के, जिस माध्यम से वह संचरित होगी, जिस माध्यम के सहारे वह संचरण करेगी, उसके कणों के कंपन की दिशा के समांतर होनी चाहिए, तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग बोलेंगे। अर्थात अनुदैर्ध्य तरंग माध्यम के कणों के समांतर होती है। ठीक है, उसी तरीके से अनुप्रस्थ तरंग माध्यम के कणों के कंपन के दिशा के लंबवत होती है। अंतर बस इतना ही है कि अनुदैर्ध्य तरंग कणों के कंपन के समांतर होती है और ये लंबवत होती है। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखा जाए तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। यह जो है माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के समांतर संचरण करती है, जबकि प्रकाश तरंग लंबवत संचरण करती है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अब अलग टॉपिक में देखा जाए कि ये अयांत्रिक तरंग जो नॉन मैकेनिकल वेव है, इसी को विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं। अयांत्रिक तरंग उसे बोलते हैं जो बिना किसी माध्यम के संचरित हो, उसे अयांत्रिक तरंग बोलते हैं। इसी अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। यह विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फोटोन के। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछता है, आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि फोटोन होता है। ठीक है दोस्तों, और विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य परिसर पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य परिसर कितना होता है, या 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक। 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य परिसर होता है। याद रखना दोस्तों, 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻4 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के कुछ गुण होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ गुण का नाम दे दिया रहता है, पूछता है कि इसमें से कौन कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण है, या पूछ देगा भी इसमें निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण नहीं है। आइए एक बार देख लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण क्या क्या है। पहला, यह उदासीन होता है। यह दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। यह अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ। यह प्रकाश के वेग से गमन करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश के वेग से गमन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पास ऊर्जा एवं संवेग भी होती है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों, मैक्सवेल ने। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया, तो आपको टिक मारना होगा, मैक्सवेल ने दिया। ठीक है दोस्तों, यही है इनका गुण कि यह उदासीन होती है, अनुप्रस्थ होती है, प्रकाश के वेग से गमन करती है, इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है, एवं इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ तरंग का नाम दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो बोलता है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है और कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आपको एग्जाम में दे देगा, ऑप्शन में दे देगा, क्वेश्चन में पूछ देगा कि निम्नलिखित में बताए कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा, एक ऑप्शन इसमें से दे देगा। ठीक है, इसलिए आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है और कौन कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, गामा किरण। गामा किरण को विद्युत चुंबकीय तरंग बोला जाता है। जब एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य किरण, अवरक्त विकिरण, लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग, ये 7 तरंग जो है ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग में आता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या क्या जो नहीं आता है, कैथोड किरण। कैथोड किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कैनाल किरण, कैनाल किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। एक्स किरण, एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बीटा किरण, सॉरी एक्स किरण नहीं, अल्फा किरण, एक्स नहीं है ये अल्फा है, सॉरी ये अल्फा किरण। अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। एक्स किरण तो है ही है, एक्स किरण तो यहाँ पे है ही, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये अल्फा है। ठीक है दोस्तों, बीटा किरण, बीटा किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या नहीं है, कैथोड किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कैनाल किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बीटा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या कौन कौन है, गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग। इसको याद करने के लिए शॉर्टकट में लिख भी सकते हैं। जैसे गामा को जी से लिख सकते हैं, गामा, एक्स को एक्स, पराबैंगनी को पी से, दृश्य को डी, अवरक्त विकिरण को ए से, ए, लघु रेडियो तरंग को एल से और दीर्घ रेडियो तरंग को डी से। जी एक्स पी डी ए एल डी, ये सब क्या है, जी एक्स पी डी ए एल डी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है दोस्तों, जी एक्स पी डी ए एल डी, जी एक्स पी डी ए एल डी यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। जिससे गामा, एक्स से एक्स किरण, पी से पराबैंगनी किरण, डी से दृश्य विकिरण, ए से अवरक्त विकिरण, एल से लघु रेडियो तरंग और टी से दीर्घ रेडियो तरंग। ठीक है दोस्तों, याद हो जाएगा, आसान है, बिल्कुल याद हो गया होगा। ठीक है, तो यही है तरंग। ठीक है दोस्तों, आइए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति की घोषणा करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने देखा कि तरंग, जिसको इंग्लिश में वेव बोलते हैं, तरंग का मतलब होता है कि जब ऊर्जा का संचरण कंपन के रूप में या दोलन के रूप में या उतार चढ़ाव के रूप में हो, तो ऐसे गति को, ऐसे ऊर्जा तरंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जब ऊर्जा का संचरण, जब ऊर्जा की गति किसी कंपन, दोलन या उतार चढ़ाव के रूप में हो,
तो उसे तरंग कहते हैं। इसमें वस्तु के कणों का संचरण नहीं होता, ठीक है, इसमें ऊर्जा का संचरण होता है। ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होती है। ठीक है दोस्तों, तरंग दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग उसे बोलते हैं जिसे किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, जैसे ठोस, द्रव या गैस। अयांत्रिक तरंग उसे बोलते हैं जिसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग उसे बोलते हैं जिसकी गति की दिशा, जिस तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों की दिशा के समांतर हो, तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। इसका उदाहरण है ध्वनि तरंग। अनुप्रस्थ तरंग उसे बोलते हैं जो माध्यम के कणों की दिशा के लंबवत होती है, उसे अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। इसका उदाहरण है प्रकाश तरंग। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग में आती है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग में आती है। ठीक है दोस्तों, अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोला जाता है। इस विद्युत चुंबकीय तरंग में फोटोन होता है। ठीक है, इसका तरंगदैर्ध्य परिसर है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर। ठीक है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग के कुछ गुण है, या उदासीन होता है, या अनुप्रस्थ होती है, या प्रकाश के वेग से गमन करती है। इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, इसमें से कुछ तरंग है जो कह रहा है कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है और कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो अभी आपको बताया GXPDALD। GXPDALD क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। G से गामा तरंग, X से एक्स किरण, P से पराबैंगनी किरण, D से दृश्य विकिरण, A से अवरक्त विकिरण, L से लघु रेडियो तरंग और D से दीर्घ रेडियो तरंग। यही क्या है? ये 7 विद्युत चुंबकीय तरंग है। बाकी कैथोड किरण, कैनाल किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, ध्वनि तरंग, यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं गोपाल कुमार उर्फ GK आज आप सभी के बीच एक तरंग टॉपिक लेकर आया था। उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।